ठीक है, कल फिर ये बताया था अपन ने पुद्गल द्रव्य के उपकार। पुद्गल द्रव्य के क्या उपकार है? तो शरीर, फिर वचन, शरीर वचन, शरीर वचन है, शरीर वचन मन और प्राणापान। अरे अपने जीवन में चल रही रोज चीज है, शरीर दिख रहा है, वचन चल रहे हैं, मन दिखाई देता है और ब्रीथिंग, श्वासोच्छ्वास दिखाई देता है, तो वो सब तो है। ये सब जो चीजें हैं, कल अपन ने ये सिद्ध किया था इनको लेकर के, ये सब जो चीजें ये पौद्गलिक हैं। शरीर भी पौद्गलिक है, वचन, मन और प्राणापान ही पौद्गलिक है। तो पौद्गलिक है तो फिर जीव के लिए उपकार कैसे? ये इनसे जीव कुछ काम करता है। यद्यपि ये पुद्गल की पर्याय है, एक पुद्गल की ये पर्याय क्या है? जीव के लिए हेल्पफुल है, ऐसा बता करके यहाँ पर उपकार बताया है। अब अपन आगे का सूत्र पढ़ते हैं 20वें नंबर का। कोई प्रश्न है किसी को कल तक के इसमें? नहीं। चलिए 20वां सूत्र है, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। हाँ, क्या है अर्थ है? इसको ना रीस्टार्ट कर दो, हो सकता है चलने लग जाए, प्रॉब्लम आ रही। सुख दुख ऐसे रीस्टार्ट कर दो सीधे, फिर चालू करना तो रिज्यूम के लिए हो सकता है बोलेगा। सुख दुख जीवित मरण उपग्रहाच। दुख होता है ना, दुख के साथ में विसर्ग लगाया जाता है, वर्ड ही ऐसा है। दुर्मुख बोलते हैं, जैसे दुर्मुख, सुमुख, जिसका मुख बहुत कष्टकारी है उसको दुहुमुख, तो विसर्ग का बन जाता है र, तो हो जाता है दुर्मुख। लेकिन सुमुख में सु के बाद विसर्ग नहीं रहता है, तो इसलिए जब दुख आता है ना, दुख, दुहु नहीं दुख है, तो उसमें थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, और सुख में ऐसा नहीं करना पड़ता। किसे कहते हैं सुख दुख पता है? सुख और दुख अनम्यूट मेरे को तो कर लो। ठीक, तो हम बता रहे थे सुख और दुख क्या होता है। दुहु, ख यानी क्या बताया? ख यानी इंद्रियां, तो जो इंद्रियों को बुरा लगे, अच्छा सुहावना ना लगे, उसे कहते हैं दुख। और ख यानी इंद्रियां, सु लगाया, सुहावना, जो इंद्रियों को सुहावना लगे, अच्छा लगे, भला लगे, उसे कहते हैं सुख। ऐसे ही दुख और सुख के शाब्दिक अर्थ हैं। तो इसलिए हम तो बताना ही चाहते थे कि दुख के आगे विसर्ग क्यों लगाया जाता है। हिंदी में भी आप लिखोगे ना तो दुख के आगे विसर्ग लगना ही चाहिए। तो ये सुख दुख है, जीवित, जीवन, मरण, ये चार जो है ये भी उपग्रह है। किसके उपग्रह हैं? पुद्गल के उपग्रह है, पुद्गल के उपकार हैं। क्या होता है सुख? साता वेदनी का उदय होने पर जो जीव को प्रसन्नता होती है उसको बोलते हैं सुख। अब ये तो शाब्दिक अर्थ बताया था, अब उसके साथ में क्या चाहिए है? साता वेदनी चाहिए है। साता वेदनी आप जानते हैं कर्म का नाम है। साता वेदनी का निमित्त होने पर बाह्य द्रव्यों का अनुकूल संविधान बनता है, तो जीव में एक सुहावने पने का परिणाम पैदा हुआ, उसका नाम है सुख। अब ये सुख किसकी चीज है? जीव की है कि पुद्गल की है? वो हो तो रही है जीव में पैदा, लेकिन पैदा होने पर भी उसमें जो निमित्त है, सहकारी कारण है, वो सहकारी कारण क्या है? पुद्गल है। तो इसलिए सुख जो है वह पुद्गल का उपकार है, पुद्गल उसमें निमित्त है। खाने को सामग्री मिली, देखने को सामग्री मिली, सूंघने को सामग्री मिली, सूंघा, अच्छा लगा, तो सातावेदनी अंतरंग निमित्त है, बाह्य निमित्त वह सामग्री है, और जीव में वो जो भाव पैदा हुआ वो जीव का है। ठीक है, फिर इसके आगे है दुख। दुख इसके विपरीत है, असाता वेदनी के निमित्त से पैदा हुआ, और जो बाह्य सामग्री है, सामग्री का संविधान मिला, तो जीव में क्या पैदा हुआ? दुख पैदा हुआ। तो वो जो दुख रूप स्थिति है उसके लिए पुद्गल कर्म और सामग्री निमित्त भूत है। तो जीव में दुख की स्थिति बन रही है, वो भी कैसी है? पौद्गलिक। ये नहीं बता रहे अभी, आज ये बता रहे कि उसमें क्या निमित्त है? पुद्गल निमित्त है, वह पुद्गल का उपकार है। किसमें?
आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है क्या किसी को? आ रही है भैया, आ रही है सर। हाँ, यूट्यूब का देख लेना, हो सकता है उसमें नहीं आ रही है। तो जीवन क्या है? जीते रहने का एक परिणाम चल रहा है। अब उसमें भी क्या है? आयु कर्म है। आयु कर्म का निमित्त रहता है और जीव में जीवन की घटना चलती है, मतलब हम जी रहे हैं। तो एक जीवन का जो भाव है वो जीव में पैदा हो, चैतन्य परिणामों से तो जीते ही है, उसके अलावा आयु कर्म का निमित्त भी संसार में रहता है। और उसके साथ में जो भोजन पानी उसके 9 कर्म है, उसके निमित्त से आयु कर्म बना रहता है। तो ये जो चीज है, उससे कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, उद्गल का उपकार। किसके ऊपर उपकार? जीव के ऊपर उपकार। मरण भी आप जानते हैं, वो सरल सूत्र है। मरण है आयु कर्म का उच्छेद हो जाना, आयु कर्म का वियोग हो जाना। तो जो एक देह है, देह से देहांतर में जीव चला जाता है। देहांतर में चला गया तो वहां पे मरण कहलाता है। मरण होता है कि नहीं वास्तव में? नहीं होता है? जीव का मरण नहीं होता है। तो किसका मरण है? पुद्गल का होता है। पर्याय बदल जाती है। तो मरण किसका होता है फिर? किसी जगह नहीं होता। तो फिर मरण लिखा तो है, क्या सत्य बात है? नहीं, मरण जो है तो मरण पाया जाता है एक अपेक्षा से। अगर नहीं हो तो मरण शब्द कहने ही बेकार है। शब्द है तो उसका कुछ अर्थ भी है। तो क्या अर्थ है कि जो जीवन है, जैसे एक जीव का एक शरीर में आयु कर्म के निषेधों के निमित्त से रहना, उसे कहते हैं जीवन। 10 प्राण होते हैं, उन नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हैं? पता नहीं। एक काम करो, इसको हटाना, इसकी ये हो सकता है अभी आ जाए, देख लेना। उसके कारण से नहीं आती होगी, अभी खराब हो गया। क्या कह रहा था मैं? मरण। तो जैसे जीवन है ना, जीवन के लिए एक जीव का एक शरीर में अवस्थान रहता है, वैसे उसी जीव का उस शरीर से निकल जाना, वियोग हो जाना, उसका नाम है मरण। नहीं आ रही मुझे, पता नहीं क्या हो सकता है। जिसको सुनना हो तो अच्छा, वो भी समझ में नहीं आएगा, जूम पे ज्वाइन कर लें। ऐसा कर, वो सब सेटिंग नहीं करी हुई मेरी यहाँ पर। भैया क्या हो गया प्रॉब्लम? वो YouTube पे लाइव नहीं हो, आवाज नहीं जा रही है, वीडियो ही जा रहा है बस। तो उसका ऑडियो केबल देख लीजिए ना, कनेक्टेड है। वो तो निकाल भी दिया, फिर भी वो हो नहीं रहा है। कुछ अंतराय कर्म बाधक है। आज पुद्गल का उपकार दूसरा वाला चल रहा है। भिन्न प्रकार का उपकार होता था। सुख दुख अपन पढ़ रहे हैं ना, इसका प्रैक्टिकल हो रहा है। सुख का और पुद्गल दुख का। तो पहले सुख का उपकार हो रहा था, अब वो दुख का उपकार हो रहा है ना? हाँ, लेकिन जीवन मरण तो किसी का नहीं हो रहा उससे। नहीं तो कोई बोला आज प्रवचन नहीं आ रहा, मैं जहर खा के मर रहा हूँ, ऐसा तो मैं नहीं करेगा। इतने तो कोई भी, चलो कोई बात नहीं, अपना अपना भाग्य रहता है समय समय पे। तो ये जीवन मरण भी एक चीज है, वस्तुभूत है। उसका अर्थ इतना है, लेकिन एक जीव का देह से वियोग होना, एक देह से दूसरी देह में जाना, देह के वियोग हो जाने का नाम है मरण। लेकिन जीव के नष्ट हो जाने का नाम मरण नहीं है। इतना ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वो कहा जीव का मरण नहीं है। जीव का मरण कभी होता नहीं। भजन है पूरा, मैं सदा से रहा आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा, ना मरूंगा कभी। ऐसा एक बहुत सुंदर है, कभी नहीं सुना रहे आपको गा के। लेकिन वो जो अवस्था होती है देह से देहांतर होना, उसके लिए क्या है? पुद्गल कर्म उपकारी है। इसलिए ये जो पर्याय है प्रधानता से ये जीव की है। देखो अपन ने कल भी एक सूत्र पढ़ा था, आज भी एक सूत्र पढ़ा। कल कौन सा सूत्र पढ़ा था? पुद्गल वाला, शरीर वांग मन प्राणापान पुद्गलाना।
और आज भी अपन ये पढ़ रहे हैं, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। यदि इन दोनों सूत्रों को देखो तो इन दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? बोलो रोहित। हाँ, ये दो सूत्र हैं अलग अलग, और जब ये बस सूत्र समाप्त हो रहा है, ज्यादा इसमें डिटेल करने की है नहीं। एक तो अपन ने ये पढ़ा था, ये तो आकाश हो गया, ये वाला सूत्र, और जो सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च है वो वाला सूत्र, इन दोनों में क्या अंतर पड़ रहा है? एक सेकेंड रुक जाओ। ये जो सुख दुख है जो है वो परिणामों से संबंधित है। सुख दुख जो है वो परिणामों से संबंधित। किसके परिणामों से? हमारे जीव के। जीव के। और ये जो शरीर मन में शरीर है ये तो पुद्गल की है। हाँ बढ़िया। क्या है ये जो सूत्र है ना 19वां, इसमें दिख रहे हैं आपको शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास। तो ये तो चीजें वास्तव में यदि आप देखो, अपन ज्यादा उसकी वो भाव वचन और इतनी डिटेल ना करें तो ये सब चीजें क्या पौद्गल ही हैं, उद्गल की बनी हुई। और ये जो सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च है, ये जितनी चीजें हैं ये सब क्या है? ये शुद्ध जीव की चीज है। शुद्ध जीव की यानी ये जीव में होती है। सुख जीव में होता है, दुख जीव में होता है, जीवन मरण भी जीव का होता है। आप ये तो कहीं बोल नहीं में देह का मरण होता है, देह को तो कोई फिक्र ही नहीं है ना, फर्क पड़ता है उसको। मरण भी जीव का, जीवन भी जीव का, दोनों में से एक भी ऐसा नहीं है जो पुद्गल की स्थिति में पाया जाए। इसलिए दो सूत्र अलग अलग लिखे उन्होंने, दोनों को एक में नहीं मिलाया। दो सूत्र नहीं तो क्या है, सबका एक ही सूत्र बना देते ना, एक बना करके। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है। पुद्गलों का ही एक परिणति है जो जीव के लिए उपकारी होती है, और जीव की पर्याय हैं जिनमें पुद्गल उपकारी होता है। तो ये जो सूत्र है ये किसका है? जीव की पर्याय हैं जिनमें पुद्गल उपकारी है। और जो पिछला सूत्र पढ़ा था वो पुद्गल की पर्याय हैं जो जीव को उपकारी है। तो पुद्गल का पुद्गल पे उपकार, और वो पुद्गल के उपकार होने पर जीव में जो उसको मिल गई तो जीव उसको यूज करता है, जैसे शरीर का यूज करता है, वचन का, मन का, श्वासोच्छ्वास सिस्टम का। तो इसलिए इन दोनों सूत्रों को अलग अलग कहा है। ऐसा करके ये जो स्थितियां हैं ये सब पुद्गल की उपकार के अंतर्गत है। इससे क्या समझना चाहिए कि हमें जो संसार में सुख दुख हो रहे हैं वो केवल अपने ही आप से नहीं हो रहे हैं। एक भगवान को सुख हो रहा है, सिद्ध भगवान को, अनंत भगवान को, और एक आपको सुख हो रहा है। दोनों में क्या अंतर है? इसमें तो निमित्त बन रहा है। कौन निमित्त बन रहा है? और भगवान के इसमें जो भगवान को सुख आ रहा है ना, उसमें दूसरे की किसी की हेल्प नहीं है, ना कर्म की हेल्प है और ना ही उसमें किसी बाहरी विषय की हेल्प है। लड्डू पेड़ा, टीवी, मोबाइल, इन सब साधनों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उनके सुख को बोला विषयातीदम, विषय से अतीत है। और कहा साथ में यह स्वतंत्र आत्मोत्थ ऐसे माद समुत्थम विषयातीदम अणोमम मणंतम। तो दो पद दिए ना इसमें, ऐसे माद समुत्थम, आद माद आद, आद समुत्थम, आत्मा से पैदा हुआ है, कर्म से पैदा नहीं हुआ है। और विषयातीदम, विषयों से अतीत है, अर्थात बाहरी जो पांच इंद्रिय के विषय या पौद्गलिक वस्तुएं हैं उनको देख देख करके इन्होंने सुख नहीं लाया है। जो शुद्धोपयोग से जनित आत्मा का सुख है उसमें दो प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। और संसारी जीवों को जो कोई सुख आ रहे हैं उसमें दो प्रकार की पराधीनताएं हैं। एक तो कर्म का उदय भी है जो उसको चाहिए, प्लस जो सहकारी सामग्री जिसको नो कर्म कहा जाता है वो भी चाहिए। ऐसा करके ये दो चीजें इसमें लगती है। समझ में? मतलब इस सूत्र से आपको ये समझ में आ सकता है कि अपन जो सुखी हो रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं कि पराधीनता से हो रहे हैं। क्यों बहन जी, आप अपने घर में सुखी हो कि नहीं? बढ़िया बढ़िया, हमको किसी से मांगना नहीं पड़ता है, किसी का हमको कोई कर्जा नहीं है, अपना खुद का घर है, सब बराबर है, खाने पीने की सब सामग्री घर में मौजूद है। क्यों? और नहीं होती तो हम ले आते बाजार से भरपूर पैसा, धन, सब संपत्ति है। तो कहते हैं आपके पास ये जो कुछ चीजें हैं
और जिससे आप स्वतंत्र मान रहे हो यही तो पराधीनता है। वो चीजें आपके कर्म की उदय के अनुसार जुटी हुई है। अपन लोग इतने मूर्ख हैं कि गुलाम होते हुए अपन गुलाम नहीं मानते हैं। अपन लोग कैसे हैं? गुलाम। बालक बोल रहा मैं तो पक्का ही गुलाम हूँ मम्मी का। मम्मी के कम हो बेटा, आप विषयों के गुलाम, मोबाइल के गुलाम ज्यादा बन रहे हो। हाँ, गुलामी है कि नहीं है? तो कहने का अर्थ ये है, कि अपन ये सोच भी नहीं पाते। यदि ये सूत्र की गहराई में आप जाओ तो ये सूत्र ये कह रहा है कि ये तो पुद्गल का उपकार है, ये आपकी खुद की चीज नहीं है, आप में अपने आप से नहीं आई है। इसलिए यदि आप थोड़ा सा विचार करो, स्वतंत्र होने की चेष्टा कर सकते हो, और नहीं तो फिर से वही की वही चीजें चलती रहेगी, और ये बहुत स्थिर नहीं रहती है। अभी अनित्य भावना और अशरण भावना आपने पढ़ी थोड़ी बहुत अपन ने संडे, ये बहुत ज्यादा स्थिर नहीं रहने वाली है, थोड़ी सी देर में ऐसी टूटती है। 50 साल का सुख, एक थोड़ी सी बीमारी हो 2 दिन की, फिर ठीक हो जाओगे आप। 2 दिन की बीमारी हो, पूरा टूट जाए शरीर, तो आदमी का दिमाग ठिकाने लग जाता है। क्या था? सुख याद नहीं आता उस समय। क्या याद आता है? बस दुख ही याद आता है। मैं मर रहा हूँ, बस आज मरा, अभी मरा, कुछ करो मेरे लिए। चलता है। दुख के ऊपर सुख के ऊपर दुख बहुत भारी पड़ता है। ठीक है, आप लोगों को लगता है समझ में नहीं आ रहा किसी, सबके चेहरे ऐसे हो रहे हैं आज। क्या चल रहा है? 15 अगस्त है ना आज भैया? हाँ, 15 अगस्त है ना आज, इसलिए। आज 15 अगस्त है। आज 15 तारीख हो गई है। ओहो, तो आज देखो अपन आज स्वतंत्र होने के लिए बात, क्या सही सूत्र आया है, मेरे को याद नहीं था। स्वतंत्रता की बात हो रही है। अगर विषयातीत सुख हो, अनुपम सुख हो, तो स्वतंत्र है, और नहीं तो क्या है? परतंत्र है। ये जीव इस शरीर में रहा हुआ क्या हो रहा है? परतंत्र। जीवन मरण परतंत्रता, जीना भी परतंत्रता। ओ गजब, मरण भी परतंत्रता। आप अपनी इच्छा से मर नहीं सकते हो। आपकी इच्छा हो ना मरने की तो भी नहीं मर सकते हो। आयु कर्म के निषेध जब तक पूरे नहीं हो जाए नहीं मर सकते हो। देवता सोचे मर जाओ, नारकी सोचे, त्रियंच सोचे, आप बोल सकते कि नहीं, लोग मर जाते हैं, सबके भाग्य में नहीं आती मृत्यु। कई लोगों के तो बस हाथ पैर ही टूटते हैं। एक इतनी अच्छी महिला थी, चिरंजा जी बाई, आपने नाम सुना हो कभी तो उनके पति मर गए। करीब 25-27 साल की उम्र थी उनकी, यंग अवस्था थी, तो उसमें उनके पति मर गए। अब वो बेचारी बहुत दुखी हुई, तो दुखी होकर के उन्होंने सोचा कि बस अब तो क्या करें जी करके। तो वो गई, कहीं जा रही थी, रास्ते में थी, उनकी सासू भी साथ में थी, तो बोली मैं जाती हूँ, बाहर होके आती हूँ। तो वो गई और कुएं के पास जाके खड़ी हो गई, बोला बस अब कुएं में कूदूंगी और मरूंगी। सद विचार आ गया उसको कुछ, उसने सोचना चालू किया, कुएं में कूदूंगी और मरूंगी, कभी नहीं मरी तो कभी हो सकता है हाथ पैर ही टूटे, हाथ पैर टूट गए, लोगों ने बचा लिया, तो फिर जिंदगी भर क्या रहना पड़ेगा मुझे? अपाहिज रहना पड़ेगा। और मर भी गई तो मर के कौन सा लाभ मिल जाएगा? अपन जीवन रहेगा तो कम से कम कुछ भली बातें कर सकते हैं। पति ही गया है लेकिन अपन तो बचे ना, अकेली थी वो, तो अपन तो बचे, धर्म साधना करके जीवन का लाभ उठाया जा सकता है। ऐसा सोच करके और भी बहुत सारे उनको विचार आए, वो वहां से निकल आई, वो कूदी नहीं। वो कूद जाती तो उनके पुत्र उन्होंने गोद लिया बाद में, वर्णी जी को, गणेश प्रसाद जी वर्णी, वो बहुत काम किया। सोचो कैसी कैसी घटनाएं कहाँ होनी होती है कि उनको गोद लेना था, इन्हें माता बनना था इनको, और वो मरने जो पहुंच गई थी कभी तो ऐसी परिस्थितियां, आप मरने जाओ, लोग जहर भी खा लेते हैं लेकिन बच जाते हैं, और कोई ऐसे भी होते हैं बस सड़क से निकल रहे थे, गिरे, इतने में तो मर गए। कहने का अर्थ ये मेरा तो इतने सी बात से अभी, कि जीवन भी और मरण भी दोनों ही आपके हाथ की चीज नहीं है सर्वथा। वो भी क्या है, चलती रहती है। घर वाले बैठे रहते हैं, कई बार 80 साल के बुजुर्ग हो गए और इंतजार करते हैं, अभी जाएंगे अभी जाएंगे अभी जाएंगे, ऐसा एक एक दिन करते करते 6 महीने गुजर जाते हैं।
मरण आपके हाथ की बात नहीं है, वो भी आयु के निषेक जैसे हैं जितने हैं, उनका एक एक करके उदय आता है तो जीवन से मरण में कन्वर्ट हो। कब पैदा होंगे हम अगले भाव में, वो आपके हाथ में नहीं है, वो सब जैसे जैसे कर्म के उदय होंगे ना वैसे होंगे। मोक्ष जो है ना, मोक्ष में रहना आपके हाथ में है, आपके हाथ में यानी एक बार मोक्ष में पहुंचे तो आप वहां से निकल के। भैया आवाज नहीं आ रही, हेलो भैया आवाज नहीं आ रही। कहाँ पे आवाज नहीं आ रही? यूट्यूब पर आवाज नहीं आ रही भैया। हाँ, यूट्यूब पे नहीं आ रही है, यूट्यूब पर आवाज नहीं आ रही। वो कुछ प्रॉब्लम है आज, इसलिए आप नहीं सुन लीजिए। यूट्यूब का स्वतंत्रता दिवस है। भी थे अकाउंट में। चलो भैया एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। ये इस हिसाब से सुख फिर दो टाइप का हो गया क्या? मतलब एक स्वाभाविक जो सिद्ध भगवान को सुख होता है वो अलग, और ये जो सुख लिखा है अलग। जो वो सुख होता है ना, वर्णी जी लिखते हैं, उनका एक अच्छा विचार है कि जो सुख है वो तो ये सांसारिक वाले ही होता है, जो भगवान को होता है वो आनंद होता है, आह्लाद, आह्लाद होना, उसको बोलते हैं आनंद। लेकिन आनंद और सुख में लोगों को जनरली अंतर नहीं पता है, तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं उनको अनंत सुख है, और इन संसारी जीवों को सुख है, इंद्रिय सुख है। और वास्तव में अपन जाकर के देखेंगे तो वो सुख भी नहीं है, दुख ही है। अब अपन उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे अभी कि वो सुख ही दुख, सुख दुख ही है। तो भगवान को जो सुख है ना, अगर अपन सुख ही शब्द यूज करना चाहते हैं तो फिर वो सुख दो प्रकार का है, या सुख के चार प्रकार हमने पहले एक बार आपसे कहे थे। इंद्रिय जन्य सुख, मानसिक सुख, प्रशम सुख और अतीन्द्रिय सुख। इंद्रियों के निमित्त से पैदा होने वाला और मन से पैदा होने वाला, मन की कल्पनाएं कर करके सुख होना, और प्रशम सुख, कषाय की मंदता से सुख होता है। और अतीन्द्रिय सुख यानी आत्मा के अवलंबन से, आत्मा में ही स्वतंत्रता से सुख पैदा होना, उससे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। तो जो अरहंत सिद्ध भगवान को या शुद्धोपयोग जनित सुख है, वो इन तीनों प्रकार का ना होकर के अतीन्द्रिय सुख है। और जो बाकी संसारी जीवों को है तो ज्यादा करके इंद्रिय और मानसिक रहता है, और प्रशम तो कभी रहता है। कषाय से, जब कषाय मंद पड़ती है, अपन प्रवचन सुनने बैठे, मंदिर गए, पूजा की, दान दिया, तो एक विशुद्धि जगती है, अच्छा लगता है। अपन दान दे रहे हैं, मुनिराज को आहार दे रहे हैं, तो एक प्रसन्नता होती है। वो प्रसन्नता कैसी है? कोई कषाय इंद्रियों की नहीं है, ना ही मन की कल्पनाओं से हो रही है। उसको उनको देख करके कषाय में क्या हो रही है? मंदता हो रही है। तो वो मंदता से पैदा होने वाला कुछ सुख है। ठीक है भैया, हाँ। आपने चार सुख बताया ना, इंद्रिय सुख, मानसिक सुख, प्रशम सुख और अतीन्द्रिय। हाँ, तो ये चारों सुख का क्रम कैसे रहेगा? क्रम मतलब ऐसा है ना कि हमको क्या, अतीन्द्रिय सुख का तो पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन ये हम एकदम तो किसी सुख को छोड़ नहीं सकते अपन, तो कैसे क्रम से चले? आपको कुछ छोड़ना, कुछ नहीं करना है। आपको ये करना है कि मुझे अतीन्द्रिय और प्रशम सुख पैदा करना है। आप उस तरह, आपका ये फोटो इतना काला काला क्यों आ रहा है? आप भी स्वतंत्रता में हो क्या है? नहीं, मैं अभी लाइट बंद करके बैठा हूँ। अच्छा, मच्छर ज्यादा पैदा हो रहे हैं। तो जो क्या कह रहा था मैं, आगे आवाज, मैं ये कह रहा था कि आप इंद्रिय और मानसिक सुख, मानसिक तो क्या होता है देखो, केवल संगी पंचेंद्रिय का होता है। इंद्रिय सुख जो होता है वो सारे संसारियों को होता है, और जो प्रशम है वो भी सारे संसारी जीवों को होता है, क्योंकि उनके भी कषाय की मनता होती है ना, एक इंद्रिय के भी होती है। उसको समझ में नहीं आता है कि ये मेरा प्रशम है, आप जान आप ही सकते हो। तो जो करने लायक है अक्षय भैया अपने लिए, कि हम कषाय की मंदता की तरफ जाएं, विशुद्धि की तरफ जाएं, और विशुद्धि को साधन बनाएं अतीन्द्रिय आनंद को पैदा करने के लिए। समस्या क्या होती है कि विशुद्धि को ही व्यक्ति सब कुछ समझ करके बस समाप्त कर देता है।
अतीन्द्रिय जो आनंद आना चाहिए, मतलब जैसे पूजा भक्ति दान इन सब से आया, वो अच्छी बात है, लेकिन इन सब के अलावा एक और सुख है जिसमें पराधीनता नहीं है, जिसमें पर का अवलंबन नहीं है, जिसमें केवल आत्मावलंबन है। तो ऐसा आत्मावलंबन संबंधी सुख आवे, उसकी तरफ अपन प्रयास करते रहें, उधर अपना लक्ष्य होवे कि मुझे करना है, मुझे प्राप्त करने लायक है, तब तो क्या होगा कि वह आपकी जो लाइन है सीक्वेंस से बराबर चलेगी। और नहीं तो क्या करोगे आप, इंद्रिय मानसिक तो चल ही रहे हैं आपको, आप उससे बच नहीं सकते हो। आपने बोला ना छोड़ नहीं सकते, छोड़ने की बात अलग है, वो तो चलते ही रहते हैं। सुनने में सुख आता है, देखने में आता है, बोलने में आता है, सूंघने में आता है, चखने में, बहुत सारी चीजों में आ जाता है। तो वो आपसे बच नहीं रहा है। आपका और हमारा काम इतना है कि हम सही ज्ञान करें, अर्थात अतीन्द्रिय सुख का ज्ञान करें, अनंत भगवान को देख देख करके। वास्तव में सच्चा सुख यही है, ना इनको प्रशम है, ना इंद्रिय है, ना मानसिक है, इनको क्या है, अतीन्द्रिय है। मुझे वह प्राप्त करना है। अंश रूप प्राप्त होगा, अभी पूर्ण प्राप्त नहीं होगा, लेकिन अंश अंश करके क्या होता है, पूरा होता है। जो घड़ा है, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, और ज्यादा तेज न लाएगा तो जल्दी भर जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा इसका भाव है, समझ लो। भैया आप जो ये दो सुख है ना, इंद्रिय सुख और मानसिक सुख, इनको इन दोनों में कारण मानते हैं क्या? जैसे टेंशन फ्री होना है, जैसे अगर आप टेंशन में रहोगे तो कहाँ आप प्रथम सुख और अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर पाओगे? अरे टेंशन से दूर होने के लिए तो प्रशम सुख और अतीन्द्रिय सुख चाहिए है। जो टेंशन है ना, टेंशन को दूर करने के लिए आप क्या संसारी जीवों की तरह बात कर रहे हो कि मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है तो इंद्रिय सुख चाहिए। एक शराब की बोतल लाया आदमी, बहुत मजा आ गया, खूब मजा आया। मेरे को बहुत दिमाग खराब हो रहा था तो मैं शॉपिंग पे चला गया। दिमाग खराब हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने क्या किया, कुछ तो भी खाना खा। घूमने चले जाते ना। हाँ, तो घूमने चले जाते तो कथनचित कोई कोई चीज उपकारी हो सकती है, कथनचित, लेकिन वास्तविक उपाय ये है कि मैं कषाय, तीव्र कषाय से दुखी हो रहा हूँ। तीव्र कषाय से दुखी होने के कारण से ये चीजें सता रही है, तो मैं क्या करूं, मेरे प्रशमता को पैदा करूं, कषाय की मनता को पैदा करूं, तो क्या होगा, तो सुख पैदा होगा सच्चा सही ढंग से। नहीं तो आपने जो कर भी लिया ना, मन बहलाने के लिए घूमने चले गए आप, और फिर लौट कर क्या हो गया, फिर वहीं के वहीं हो, आप कोई चेंज नहीं हो गए। आपने टाइम थोड़ा सा बदला है उसका, बाकी आप वो वहीं। इसकी बजाय यदि आप उसको सही वस्तु स्वरूप से विचार करके जाओगे प्रशमता के साथ, तो आपको ज्यादा इफेक्टिव होगा। भैया मानसिक सुख का समझ में नहीं आ रहा है, मानसिक सुख और प्रथम सुख है ना, उसमें डिफरेंशिएट क्या है? आप टेंशन में बैठो, मानसिक सुख मतलब क्या कि आप टेंशन फ्री हो। हम क्या बोलते हैं कि बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, टेंशन फ्री रहिए, ऐसा बोलते हैं। हाँ। तो वो तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाती है ना, कि आप टेंशन फ्री रहिए, तभी तो आप ये दो सुखों को प्राप्त कर पाएंगे, प्रथम सुख और ये। देखो मानसिक सुख मतलब ये होता है, मेरे बाल हैं ये काले नहीं, आजकल सफेद हो रहे हैं, तो मैं क्या करूं, मैं दुखी होंगी अंश, तो क्या कर ले, इसके लिए क्या कर ले, बाल काले कर ले, तो काले कर लिए तो क्या हो गया, आदमी सुखी हो गया। ये मानसिक सुख, टेंशन फ्री हो गया। बालों ये तो इंद्रिय सुख में आएगा ना भैया। ये इंद्रिय में कैसे आएगा ये, क्योंकि क्या कहते हैं, मेरा चक्षु इंद्रिय का विषय बन रहा है ना कि मैं क्या कहते हैं, काले बाल होने चाहिए। चक्षु इंद्रिय दिखती भी नहीं आपको वो अपने आंखों से, तो इससे आपकी इंद्रियों को कोई तकलीफ हो रही है क्या? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, कोई तकलीफ है इससे, बालों के काले होने सफेद होने से? अच्छा लगता है ना देखने में कि मैं कैसा दिखूं। तो ये किसको अच्छा लगता है, इंद्रियों को कि आपके मन को? नहीं ऐसे तो फिर सारी चीजें मन पे आ जाएगी ना भैया। मन पे नहीं आएगी। जैसे रसना इंद्रिय है तो आपको मीठा खट मिठा वो चीज अच्छी लगती है, तो इंद्रिय का विषय। ये जो है ये तो इंद्रिय का ही विषय नहीं है, तो मानसिक है। मेरा बेटा है, सुनो दूसरा सुन लो, मेरा बेटा है, वो बेटा मेरा फर्स्ट क्लास आ जाए, उसके 100% नंबर आए, तो इसको लेकर के आदमी को आ गया समझ लो, तो वो फर्स्ट मानसिक सुख हो गया, और नहीं आया तो मानसिक दुख हो गया उसको। अब इसको करने के लिए मैं क्या करूं, इसको बचाने के लिए? ठीक है, मानसिक सुख मिला ना, मतलब कोई फर्स्ट आ गया, अपने जो मन में सोचा वो, उससे सुख मिला अपन। नहीं तो आपका प्रश्न क्या था?
भैया मेरा प्रश्न ये था कि हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, हम प्रथम सुख और अतीन्द्रिय सुख की बहुत बाद में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि आप टेंशन फ्री रहिए। टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। और टेंशन फ्री रहने के लिए क्या करेंगे? वही हम ये पूछ रहा हूँ कि टेंशन फ्री रहना और प्रथम सुख, इनमें क्या कोई कोरिलेशन से या दोनों डिफरेंट डिफरेंट है? अतीन्द्रिय सुख तो हम समझ गए सिद्धों का है, वो भी उसकी हम बात नहीं करेंगे। अभी प्रथम सुख और अभी हमारा पुरुषार्थ उधर रहेगा, लेकिन अभी दो सुखों की इंद्रिय सुख भी हमको समझ में आता है कि हम जो एसी में बैठ गए, ये बैठ गए, स्पर्शन इंद्रिय का भोग ले रहे हैं, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, क्षणिक है, तो क्या कहते हैं मतलब बाद में छूटने वाला है। लेकिन जो मानसिक सुख है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं यार टेंशन फ्री लो, लाइफ अपने आराम से जियो, तो उसका प्रथम सुख से क्या कनेक्शन है या अतीन्द्रिय सुख से क्या कनेक्शन है? क्या वो किसी में कारण बन रहा है क्या हमारे? ये जानना चाह रहा हूँ। जो आपका टेंशन फ्री है ना, वो है प्रशम सुख। जो आप टेंशन फ्री की बात करें ना, इसलिए से उसका संबंध प्रशमता से है कि आप टेंशन मत लो। मतलब कषाय जो है क्रोध मान माया लोभ आपकी, उसको क्या करो, ठंडी करो। उसको इतना महत्वाकांक्षी इतना ज्यादा आप हो रहे हो, उसके कारण से क्या हो रहा है, आपको वो मानसिक दुख हो रहा है। और आपकी कषाय लोभ की आपने क्या करी, कम करी। तो कम करने से क्या हुआ, टेंशन फ्री। गुस्सा तेज इतना कर रहे हो, गुस्सा नहीं कम करते, तेज करो, कम करो। घमंड नहीं करो। तो ये सब जो चीजें कही जा रही है ना, आपकी टेंशन फ्री का संबंध सीधा सीधा किससे है, कषायों की मंदता से है। और इसलिए आप पूजा करो, पाठ करो, भक्ति करो, दान दो, थोड़ा सा सही सदविचार करो, स्वाध्याय करो, लोगों से मिलो, सेवा करो। तो ये सब चीजें क्या है कि कषाय की घटोत्तरी में कुछ कारण बनती है। तो ये मानसिकता नहीं है। मानसिक सुख में तो होता है मेरा बेटा अच्छा लग रहा है, मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, ये चीज ऐसी हो जाए, दुनिया ऐसी बन जाए, मेरी कंपनी ऐसी चल जाए। ये सब जो चीज है ना, ये मानसिक सुख के अंतर्गत है। इसमें तो क्या कहते हैं, कषाय की पूर्ति। कषाय जो अपनी है उनको पूर्ण कर करके जो सुख हो रहा है, दुनिया उधर लगी हुई है कि अपने को ये करना चाहिए। और जो आप इतनी देर से पूछ रहे हो, उसका संबंध है प्रशम सुख से। और जितने फिलोसोफर हैं, यदि वो चर्चा करते हैं तो इस बात की करते हैं कि आप जो ना इतना लोड नहीं लो, आपका दिमाग इतना खराब नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। दुकान नहीं चल रही, चिंता नहीं करो। दुकान पे कौन बैठेगा, चिंता नहीं करो। 5 दिन नहीं गया कोई, चिंता नहीं करो। मतलब क्या बोल रहा है वो, लोभ जो है ना वो कम करो। आपकी जो कषाय रूप परिणतियां हैं, आप उसको ठंडा कर लो। आपके नंबर कम आए हैं, आप चिंता नहीं करो। आप एग्जाम में पास नहीं हुए हो, चिंता नहीं करो, दूसरी भी कोई चीज है। आप फर्स्ट नहीं आए हो, सेकंड क्लास आए हो, कोई बात नहीं। समझ में आया? आपकी कंपनी नहीं चल रही है, कोई बात नहीं। आपको इतनी प्रशंसा नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं। पूरे के पूरे उपदेश देखो आप कुंकुम आचार्य के। शुभ अशुभ कोई तुमसे बात कह रहा है तो कह रहे तुमसे कहाँ कही है, तम्हाण तुमम भणति किंची किम रूससी अबुद्धो। मूर्ख, अबुद्धो मूर्ख, तुझे इतना समझ में नहीं आता, तेरे से कुछ नहीं बोला है, शब्द ही शब्द में है। मतलब अलग अलग उपदेश दे करके उन्होंने समझाया है कि आप चिंता नहीं करो कुछ भी, वो शब्द तुम में नहीं है, तुम शब्दों में नहीं। समझ में आया? हाँ भैया, मतलब प्रथम सुख के लिए कोई कंपल्सरी नहीं है देव शास्त्र गुरु के पास जाना। हाँ हाँ, वो नहीं कह रहे हम तो कह रहे हैं ना, एक केंद्रीय को भी होता है। देव गुरु का संविधान मिलने पर तो उसमें और विशेषता आती है। मतलब वो हम जीवनों को ही होगा प्रशम सुख, बाकी तो दुनिया मरती रहेगी इंद्रिय में, मानसिक में। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये तो सब में होता है। देव शास्त्र गुरु सच्चे के पास आप जाओगे तो उसमें और अतीन्द्रियता के पास जाने की संभावना रहेगी। यदि आप अन्यत्र जाके प्रश्न कर रहे हो तो उसमें फिर अतीन्द्रियता के शब्द भी सुनने के चांस नहीं कि ये है, इसमें मजा आ रहा है। देखो आप पीसफुल लाइफ करो, कषाय ठंडी करो, अच्छा लग रहा है ना आपको, भ्रामरी कर लो थोड़ा सा, अच्छा लग रहा है ना आपको, थोड़ा सा खाना पीना अच्छा कर लो साथ में, अच्छा लग रहा है ना, सुगंध लगा लो, थोड़ा सा फ्रेश रहा करो, नहा लिया करो दिन में 2 बार, तो अच्छा लगेगा। तो इंद्रिय सुख का और वो प्रशम सुख का कॉम्बिनेशन करके दुनिया की बहुत सारी चीजें चल रही है। मतलब भैया अगर कोई व्यक्ति इस मार्ग पर नहीं आया है तो पहले हम उसको प्रथम सुख का उपदेश दे सकते हैं,
कि भाई इंद्रिय सुख और मानसिक सुख, पहले तू प्रथम सुख आ और फिर इस मार्ग पे आने के बाद उसको इंद्रिय अतीन्द्रिय सुख का भी उपदेश दे सकते। आप सीधे सीधे अतीन्द्रिय सुख बताओ उस व्यक्ति को। आत्मा के सुख से बढ़कर के कोई सुख नहीं होता है, और जब उसको वो उस रास्ते पे चलेगा तो प्रशम सुख तो आना निश्चित है। हमको प्रशम का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत करो, प्रशम पे आएगा ही। जैसे हमने बताया अतीन्द्रिय सुख लेना है आपको, प्रवचन सुनो, तो आपने बताया क्या प्रवचन सुनने में क्या होगा, प्रशम ही होगा। तो हो गई, उन प्रवचनों में, उन पूजाओं में, उन दानों के अंतर्गत वो अपने आप ही हो जाएगी। जो चीज अपने आप होने वाली है उसके लिए अलग से अपने को काम नहीं करना है। फोकस एट राइट प्लेस। आप फोकस रहोगे ना तो आप पहुंचोगे, नहीं तो आप यहीं पे निपट जाओ। वो आदमी बोलेगा ठीक है सब यहीं। इसलिए ऑलवेज एंड ऑलवेज एम फॉर द बेस्ट। नहीं भैया, इसलिए हम करा। आप प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं ना, किसी को भी अपन बोले भाई तू मंदिर आना शुरू कर दे, तू ये कर ले, बरोबर। जिसको कभी दर्शन करने के भाव नहीं हो रहे हैं उन जीवों को हम, उन जीवों को है लौकिक में उन्होंने आचार्यों ने इंद्रिय सुख के उपदेश दिए हैं कि आपको मंदिर आदि गाने से संसार में सब अभ्युदय की प्राप्ति होगी। तो यदि हम वो बाहरी तरफ से बहुत ज्यादा बात करें तो वो भी चलता है, लेकिन आप सब लोग समझदार हो, हम तो समझदारों के लिए कह रहे हैं कि अतीन्द्रिय सुख का ध्यान लगा करके आप सही करो। इवन जो व्यक्ति उपदेश भी दे रहा है इंद्रिय सुख के लिए, उनके भी चित्त में स्पष्ट है कि मुझे ना इंद्रिय सुख नहीं दिलाना है, इसे दिलाना तो अतीन्द्रिय है, लेकिन कम से कम ये आए तो सही। तो प्रलोभन दिखा करके भी कार्य कराए जाते हैं। ठीक है, चलो अपन आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा अभी और है। ये जो उपग्रह शब्द है सूत्र में भी आया, फिर उसके अगले वाले सूत्र में भी है, तो अपन तो बोलते हैं कि वो रिपीट नहीं करते, वो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं ना बिना शब्द लिखे। क्यों लिखा है? वो उन्होंने इसका प्रश्न दिया है सर्वार्थ सिद्धि में और उसका उत्तर दिया है। पिछले सूत्र में जो सुख आदि 4 कहे गए हैं, ये तो एक्चुअली आगे कहे हैं, परस्पर ग्रह जीवना, वो जीव के उपकार हैं ये बताने के लिए फिर से भी कहे हैं। देखो काय के लिए कहा है, हाँ, स्वतः के उपकार के दिखलाने के लिए सूत्र में उपग्रह शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात पुद्गलों का भी पुद्गलों के द्वारा उपकार होता है ये बताने के लिए उपग्रह शब्द दिया है। जैसे यहाँ दिया है ना, ये पुद्गल का पुद्गल पर उपकार, जीवित मरण, ये सब तो ये पिछले से ही कनेक्ट कर सकते थे ना। नहीं, ये तो कर सकते हैं। उन्होंने कहा एक और चीज हम बता रहे हैं, पुद्गलों का उपकार बताया जा रहा है, पुद्गलों का जीव पे उपकार बताया है। तो उन्होंने प्रश्न किया, देखो मैं सर्वार्थ सिद्धि में से पढ़ के बताता हूँ आपको। शंका, उपकार का प्रकरण होने से सूत्र में उपग्रह शब्द का प्रयोग करना निष्फल है। ये जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर, समाधान, निष्फल नहीं है, क्योंकि स्वतः के उपकार दिखलाने के लिए सूत्र में उपग्रह शब्द का प्रयोग किया है। स्वतः यानी खुद का, खुद के ऊपर। पुद्गलों का भी पुद्गल कृत उपकार होता है, यथा जैसे कांसे आदि का राख आदि के द्वारा, जल आदि का कतक आदि के द्वारा, लोह आदि का जल आदि के द्वारा उपकार किया जाता है। बर्तन मांज से कि नहीं घर में, तो बर्तन मांज से, तो बर्तन का उपकार कौन करता है? वो जो आप राख लेते हैं, पानी लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, साफ करते हैं उससे, तो वो क्या है? पुद्गलों का पुद्गल पे उपकार है। अपन कपड़ा बनता है, ताना बना, तो ताना बना जो कपड़ा बना है उसके लिए क्या है? मशीन चाहिए कि नहीं, कुछ के हाथ से ऐसे बन जाएगा। तो कुछ पुद्गलों का पुद्गलों पे उपकार है। मतलब इतनी सारी जगत में चीजें, मशीनरी चल रही है, पुद्गलों से पुद्गलों में प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, उस चीज को बतलाने के लिए उन्होंने कहा है पुद्गलों का पुद्गलों पे उपकार है। ठीक है, इस बात को दिखाने के लिए उन्होंने उपग्रह शब्द दिया है, ऐसा ग्रंथ में दिया है। ये तो परस्पर ग्रह जीवा नाम के लिए है ना ये वाला, तो लेकिन अभी जो हमने ये जीवित नहीं, परस्पर ग्रह के लिए नहीं, इसी सूत्र के लिए बता रहा हूँ मैं, मरण के लिए। हाँ, अभी परस्पर ग्रह तो आना बाकी, उसमें भी पूछा है उन्होंने उपग्रह शब्द का शंका, वहां भी समाधान दिया, अलग दिया है। ठीक है, आपका प्रश्न जायज है, वो जायज है, तो आचार्य ने खुद ने प्रश्न उठाया हुआ है कि क्यों दिया है। प्रश्न समझ में आया था आपको? कहाँ गया सूत्र?
तो ये यहाँ उपग्रह फिर से आ गया ना, उपग्रह वो पहले से चलते हुए आ रहा है, गति स्थिति उपकारः उपग्रह, तो पहले कह चुके हैं तो फिर से क्यों कहा, ऐसा उनका प्रश्न था। तो उसके लिए उन्होंने उत्तर इस प्रकार का दिया है, पुद्गल का पुद्गल पे उपकार होता है। ये जो दीवार है इसको पोता जाता है, किससे पोता, जीवों से कि पुद्गलों से, तो पुद्गलों का पुद्गलों पे। आप ऐसे देखोगे ना पूरी, आप घर देखोगे आपका, तो आपको दिखेगा पुद्गल पुद्गल पे। रोटी बनाते हैं तो गेहूं है, आटा है, उसको गर्म किया, सेका, तो वो अग्नि क्या है, पुद्गल, और वो क्या है, रोटी। हाँ ये समझदार है भाई, पहले अग्नि तो जीव है, अग्नि जीव है, वो जो तवा है वो पुद्गल है। तो वो चकला बेलन पुद्गल है, और वो जो आपने परात लगाई है वो पुद्गल है। तो ये सब तो पुद्गल ही है ना। अकेली अग्नि आप मानो तो अग्नि तो चलो फिर भी जीव है, तो जीव ने उपकार किया, जीव का उपकार अभी आगे के सूत्र में बताएंगे। पंखा चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, लाइट चलती है, पूरा घर में आप देखो सामान जो है, झाड़ू लगाई है, तो पुद्गल का पुद्गल के उपकार। आप देखते जाओगे सब वही दिखेगा आपको। पुद्गलों में क्या जा रहा है, फिर अपना जीवन जा रहा है, देख भी नहीं पाते हैं कि ये पुद्गल है। इस प्रकार से ये सूत्र हुआ। अब इसमें किसी को प्रश्न है? नहीं है। अंतिम सूत्र पढ़ते हैं। हाँ ये जो आपने अभी बोला पंखा वगैरह, तो इन पे पहले जीव का उपकार हुआ ना, क्योंकि सारे गैजेट्स तो ह्यूमंस ने डिजाइन करे हैं। नहीं, तो उनके बनाने में जीव का उपकार है, लेकिन अब जो चल रहा है, जैसे पंखा है, तो पंखा चलता हुआ तो वो किससे चल रहा है, कोई वायर है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो वर्तमान में जो उसका काम हो रहा है उसको लेकर के तो पुद्गल ने पुद्गल पे उपकार किया है। मशीनरी जैसे चल रही है, मशीन से कुछ चीजें बन करके आ रही, पंख ही बन के आ रहा है, तो बनाई ह्यूमंस ने है, मनुष्यों ने है उस मशीनरी को, तो मशीनरी के बनाने में पुद्गलों पे जीव का उपकार था, लेकिन अब उसके चलने में, वो चीज बन के आने में जो उपकार है वो पुद्गलों का पुद्गलों पे है। नहीं तो जैसे ये एग्जाम्पल जो दिया है यहाँ पर पीछे जो हमने पढ़ा, ये वाला, जलादि को कतक फल है ना, या लोहे को जल, या कांसे से बर्तन को मांजना, तो जो कांसा प्लेट आई है वही मनुष्य ने बनाई है, वो जो राख आई है वो भी कहीं चीज को जला करके आया है, तो चीजें तो जीव नहीं बनाई है। तो ऐसा पुरानी दृष्टि से नहीं देख रहे, वर्तमान दृष्टि से देख रहे हैं, करंटली कौन किसको यूजफुल हो रहा है। रजु सूत्र नए से देखो, नैगम नए से नहीं देखो, भूतकालीन में देख रहे हैं, वर्तमान कालीन देख रहे हैं। ठीक है, गद्दी, बिस्तर, तकिए, पलंग क्या है सब, और बहुत सारी चीजें। गद्दी है आपके घर में, बताओ गद्दी जो है वो किसका किस पे उपकार है। पुद्गल का पुद्गल पे, सोता क्या पुद्गल उसके ऊपर, गद्दी पे कौन सोता है, हाँ सोते हो ना, ओहो बोले शरीर सोता, भैया हम नहीं सोते, बड़े भेद विज्ञानी जीव है, हमको पता ही नहीं था इतना भेद विज्ञान हो गया, सो रहते हुए तो शरीर सो रहा है ना, हम तो आत्मा जानते रहते हैं। ये स्वच्छंदता नहीं लेनी हमने, ठीक है। तो वो जो अभी पढ़ के आया ना अपन, सुख दुख जीवित मरणोग्राह्य, वो बिस्तर जो है, गद्दा तकिया, वो जीव के सुख में क्या है, उपग्रह। ठीक है, कड़वा पदार्थ खाने को मिला, वो क्या है, जीव के दुख का उपग्रह है। ऐसा सब आपको सोच के ना, मैं पूछता रहूंगा आपसे। एक प्रश्न है, हाँ बोलो। कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ये तीनों पुद्गल के जीव के ऊपर उपकार है क्या? क्या फिर से कहना? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों पुद्गल के जीव के ऊपर उपकार है क्या? ये तीनों पुद्गल के जीव के ऊपर उपकार है क्या? देखो द्रव्य कर्म तो क्या है, कर्म है, तो कर्म तो हमने कहा ही ना, सुख दुख और जीवित मरणोग्राह्य में कर्म
जीव के परिणामों के लिए निमित्त भूत है तो वो उपकार है ना। फिर क्या है आपका नो कर्म। नो कर्म तो बाहरी सामग्री वो भी गिन ली हमने, क्योंकि सुख दुख के लिए, जीवन मरण के लिए बाहरी सामग्री क्या होती है, कारण होती है। अब बचा क्या, भाव कर्म। तो भाव कर्म तो जीव का है, ठीक है। सुख दुख रूप जो परिणाम यहाँ कहे जा रहे हैं ना, जो सुख का परिणाम दुख का परिणाम है, वो पुद्गल का पुद्गल तो उपकार नहीं है, वो पुद्गल भाव द्रव्य कर्म और नो कर्म से पैदा होने वाला जो भाव कर्म है, वह दो ने भाव कर्म के लिए उपकार किया है। भाव कर्म ने राग द्वेष मोह इस प्रकार के परिणाम, अज्ञान वगैरह भी आप ले सकते हैं, और ज्यादा जाएंगे तो छाया शमिक भाव वगैरह एक उपचार से ले रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं भाव कर्म संबंधी, ये तो खुद जीव की है, और इसमें उपकार हो रहा है किसका, द्रव्य कर्म का और नो कर्म का, ठीक है। भैया इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण को नहीं लेंगे क्या इसमें? ये मतलब पुद्गल का उपकार की, पुद्गल की वो क्वालिटी से जिस कारण से उसको हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, तो वो भी एक उपकार नहीं बोलेंगे क्या? उपकार नहीं, वो लक्षण है उसका, ठीक है, वो आगे आएगा लक्षण इसमें। चलो बस एक सूत्र अपन पढ़ लेते हैं, आठ से कल करेंगे, आज यहीं तक क्लास करेंगे। 21वां नंबर का सूत्र है, परस्परो ग्रहो जीवानाम। वाह, अब जीव का नंबर आया सबसे आखिरी में। सबसे आखिरी में क्यों आया जीव का नंबर, पता है आपको? नहीं पता है? बताओ, कौन बताएगा? हम पूछते हैं निधि जी से, बताओ जीव का नंबर सबसे आखिरी में क्यों है? क्योंकि बाकी 5 द्रव्य एक दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं, लेकिन जीव का उपकार किसी और के ऊपर नहीं है, अपने। अरे जीव इतना स्वार्थी है कि नहीं, हम दूसरे पे कुछ नहीं करेंगे, सबसे लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अपन जीव को थोड़ा अच्छा रखते हैं। बोलो अनुशुल जी, आप बताएंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही, बंद चालू करनी पड़ेगी। हाँ, नहीं सर, चेतन है इसलिए। चेतन है इसलिए, चेतन है तो आखिरी में रखेंगे। अरे हमारे यहाँ तो वो पढ़ाई है, जीव पुद्गल धर्म आकाश का है, जीव तत्व अजीव तत्व, जीवास्ति का है, पुद्गलास्ति का है, जीव पदार्थ अजीव पदार्थ, सब जगह जीव को पहले रखो, जीव आखिरी में। अभी बोल दो, कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं, ये तो क्या चीजें ज्यादा है। अच्छा, इनका एक है ना दूसरा दिमाग कि पहले हमने एक आकाश का एक ही उपकार था, पुद्गल के बहुत सारे थे, और फिर जीव का यहाँ तो एक ही आया ना, यहाँ भी आप लोग भूल रहे हो। अजीव तत्व का अधिकार है इसलिए। हाँ, अजीव तत्व का अधिकार है। नहीं। भैया सूत्र के क्रमांक कैसे हैं इसलिए? सूत्र के क्रम ऐसे हैं, सूत्र कहाँ से चालू हुए थे हमारे? अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, याद आया? हर चीज में वही चीज लगा के चलते हैं, सीक्वेंस भूले नहीं, इसलिए हमने सूत्र बड़े तरीके से इजाद किए हैं ताकि कहाँ से क्या बोला जा सके। धर्म अधर्म आकाश पुद्गल, तो धर्म अधर्म के उपकार सबसे पहले बोले, अवगाहना भी सबसे पहले उनकी बोली थी, क्षेत्र भी सबसे पहले उनका बोला था, और फिर यदि समान चीज है तो वो जोड़ लेते हैं, जैसे धर्मा धर्मेक जीवाना, तो वहां पे जुड़ गया था क्योंकि वो उसकी समानता थी, अलग से सूत्र नहीं बनाएंगे। तो चूंकि पहले धर्म अधर्म थे तो हमने उनका उपकार कह दिया, फिर आकाशस्य अवगाह, फिर पुद्गल के कहे, अब बाद में कहा था जीवाश्च, द्रव्यानि सूत्र के बाद में, तो वो जीव भी द्रव्य है, वो द्रव्य होने के नाते से उसका क्या उपकार है तो वो बताए। यहाँ पर आकर के जीव का नंबर है, जीव का उपकार दूसरों पे नहीं, ऐसा मत कहना भैया, जीव का उपकार सबसे ज्यादा है। जीव जानता है उन सबको, यदि जीव जानेगा ही नहीं तो उनकी कीमत ही क्या है? जो चीज जानी, जिसको बोलते ना जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? ऐसे ही आकार धर्म धर्म सब है, तो वो जानते नहीं कि क्या है। क्या अर्थ है इसका? परस्पर
परस्पर में उपग्रह होना, उपकार होना, यह जीवानाम जीवों का उपकार है, निमित्त है, एक दूसरे के लिए उपकारी होते हैं। यार इसको अभी नो इफ आई वांट टू रिमूव दिस हैंड पोस्चर इससे होते हैं ये अपन कैंसिल क्या? ठीक है, यहीं तक करते हैं आज। कोई प्रश्न है किसी को? भैया उपकार का मतलब हेल्प ही समझना है ना? हाँ, यहाँ पर निमित्त है उपकार का अर्थ, मतलब वो हेल्प करते हैं, मतलब हेल्प ले सकते हैं वर्ड। हाँ, व्यवहार में समझने के लिए आप कर सकते हैं, बाकी निमित्त है उसका अर्थ। जीव एक दूसरे के लिए निमित्त होते हैं। शिक्षक है वो विद्यार्थियों के लिए उपकार करता है, यानी निमित्त होता है पढ़ने में। जैसे भोजन है वह सुख के लिए निमित्त होता है, तो हेल्प नहीं करता है, क्योंकि हेल्प करने की आप बात करोगे तो पुद्गल है वो मरने के लिए हेल्प करता है तो हेल्प नहीं करता है, निमित्त होता है, वो ज्यादा उपकारी एप्रोप्रिएट वर्ड होगा। दूसरे यूज होता है ना अपने वो 3 लोग के चिन्ह में, तो ये क्या खास कारण है ये सूत्र को यूज करने का? ये क्या है, ये इस सूत्र से क्या बताया जाता है, लोक है, लोक में सब जगह जीव भरे हैं। इनका प्रश्न ये कि ये सूत्र यूज किया जाता है, उसके नीचे लिख देते हैं, तो लोगों को लगता है इसमें क्या संदेश दिया है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जीव का नेचर ही है कि एक दूसरे की मदद करे, तो जेनो का संदेश परस्परो जीवाना, जीव एक दूसरे की मदद करें, सद्भावना का सूत्र उस रूप में लिया जाता है, इसलिए वहां लिख देते है ना। ठीक, ओके, और कोई प्रश्न नहीं है? होगा कल करेंगे, कल संडे है, कल आपकी छुट्टी है जी। मिथ्यात्म नाश रेखो, ज्ञान के प्रकाश रेखो, आपा पर भास रेखो, भानु सी बखानी है, द्रव्य जान रेखो, बंध विधि भान रेखो, पर जान वेको, वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणागति सो पावे सुख चे, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमोस्तुते। भैया कल छेड़ावे क्लास नहीं होगी? कल छेड़ावे की क्लास होनी चाहिए, हो सकता है ना भी हो, मतलब अच्छा, भावना है होने की, नहीं हुई तो मैसेज करें। ठीक। दीदी का स्वास्थ्य कैसा है? बेहतर है। अच्छा, वंदना भैया जी। हाँ, जय जिनेन्द्र।